जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम बात करने वाले हैं आईसी पेपर को लेके। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईसी पेपर में पिक्चर राइटिंग का बहुत बड़ा एक रोल है पिक्चर राइटिंग की। तो हम अभी इस वीडियो में पिक्चर राइटिंग और जो लेटेस्ट ऐसे टॉपिक्स हैं उनके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो और जो आपका फर्स्ट पेपर है उसके लिए मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको देख के वहाँ से एनालाइज कर सकते हैं कि उसमें कौन से क्वेश्चन को अटेंड करना है और किस टाइम पे अटेंड करना है, कौन से को पहले ड्रॉप करना है। ठीक है, तो फिर भी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर अभी भी लास्ट टाइम किसी को ग्रामर्स के रिवीजन करने हैं या कोई भी नोट्स रिलेटेड चीज़ें चाहिए आपको, तो आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसमें जो मटेरियल्स हैं उसमें से आपको ग्रामर्स में, आपको पता है ग्रामर्स कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि इसको आप रट लें, बट जो एग्जांपल्स हैं उस एग्जांपल से आपको क्वेश्चंस कल मिल सकते हैं, जिसमें कि नरेशन वाले पोर्शन से आपको ऑलमोस्ट 9 से 10 के 10 एग्जाम्पल मतलब जो होंगे उसके अंदर, वो एग्जाम्पल्स आपको आपके एग्ज़ाम के जो 9 से 10 क्वेश्चन जो आते हैं उनमें से 9 से 10 क्वेश्चन उस एग्जाम्पल्स में से हो सकते हैं। और वहाँ से आर्टिकल आपको पूरा मिलेगा कल के पेपर के लिए आर्टिकल, और जो आपके रीअरेंज हो गए, करेक्ट द सेंटेंस हो गए। ठीक है, ये अगर आप उसको फॉलो करते हो तो ये भी अप्रॉक्सीमेट आपको 20 में से यहाँ पे आपको अप्रॉक्सीमेट 14 से 15 आप कर सकते हो फ़िलहाल। ठीक है, जितना टाइम और जो मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो चलिए हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए बात करते हैं अपने पिक्चर राइटिंग के ऊपर। तो अगर आपको पिक्चर राइटिंग आती है, मैं एक बेसिक सिंपल सी पिक्चर स्टोरी मतलब पिक्चर के ऊपर मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। तो अगर आपको कोई ऐसी स्टोरी मिलती है तो आपने वहाँ क्या लिखना है और कैसे लिखना है। तो वहाँ पे जैसे ही आप इसको देखते हैं वहाँ पे एक आपने एक्शन लिखना है। वहाँ एक्शन नहीं, आप सब्जेक्ट लिखोगे, या बस सब्जेक्ट भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस जो अपनी चीज़ें हैं उनको वहाँ पर लिख दो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कोई लेक्चर प्रोग्राम चल रहा है या किसी नए आइडिया और इनोवेशंस के बारे में वो बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज पहली बात तो उनके बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करना है कि बैकग्राउंड क्या है उनका। उसके बाद फोरग्राउंड में उनके गेस्चर्स आते हैं, चीज़ें आती हैं सामने की। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ आपको क्लियरली दिखती हैं। लोगों के वेशभूषा और जो पहनावे हैं वो आपको यहाँ देखने हैं, ऑब्जर्व करने हैं। जो आपका मेन कैरेक्टर है वो कौन से गेटअप में है और जो लोग बैठे हैं उसके आसपास उनका गेटअप क्या है। तो इनको ऑब्जर्व करने के बाद आपको स्टोरी का थोड़ा थीम समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये ऑब्ज़र्व करने के बाद आपने लिखना शुरू करना है। जैसे आप पहले इसको एक एम्पावर्ड करो कि ये क्या है, ये जो आपका मेन कैरेक्टर वो कोई टीचर है या फिर वो कोई जर्नलिस्ट है। जो भी एम्पावरमेंट दे सकते हो आप उसकी गेस्चर के हिसाब से आप उसको वो एम्पावरमेंट देना है। तो उसको एम्पावर्ड करने के बाद आप स्टोरी को अपने स्टार्ट कर सकते हो। उसको एक नाम देना है कि रमेश वॉज अ यंग टीचर इन हिज विलेज एंड ही फाउंड दैट देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ इलिटरेसी and he started to and he thought to start an middle school for the villagers who are not able to take study at that time of their यंग टाइम। ठीक है, तो जो भी आपकी स्टोरी, जो भी आपके थॉट्स आते हैं उन सब चीज़ों को लिख के यहाँ बताना है। फिर आपने बताना है, उसके बाद स्टार्टिंग में 2-3 लाइन लिखनी है। ठीक है, कि वो है कौन, उसके मन में क्या थॉट्स है और वो क्या कर रहा है। उसके बाद जो अगली 2-3 लाइनें हैं उसके अंदर आपने बतानी है कि उसने उस चीज़ को करने के लिए क्या किया। ठीक है, अगर उसके मन में थॉट्स आए कि भाई उनके लिए मिडिल स्कूल उसने चलाना है, जो जिन्होंने पढ़ाई नहीं कर पाई अपने जवानी के टाइम पे जब वो यंग एज के थे, तो अब उनको पढ़ाने की मतलब उनको पढ़ने की भी इच्छा है और इसको पढ़ाने की भी इच्छा है, तो क्या करेगा। तो आपको ये सिंपल चीज़, थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर गांव में कुछ करना है तो सरपंच से मिलना है, सिटी में कुछ करना है तो मेयर से मिलना है। तो अगर जैसे आपके पास स्टोरी हो वैसे सिचुएशंस को आपने यूज़ करना है। अगर गाँव वाली स्टोरी है तो उसमें आपने सरपंच से मुलाकात करनी है। सरपंच से मुलाकात करके आपने उसको बताना है कि हाँ भाई आप ऐसा ऐसा करना चाहते हो, उसके लिए आपको एक प्लेस चाहिए, या स्कूल में कोई खाली जगह, या ऑफ टाइम में आपने पढ़ाना शुरू किया उनको, और उनको पढ़ाने से जो गांव की इलिटरेसी रेट थी वो घट गई, लिटरेट लोग ज़्यादा हो गए वहाँ पे, और लिटरेट होने से वो भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और अच्छी चीज़ें सिखाने में सक्षम रहें। ठीक है, तो ये आपकी फिनिशिंग होगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पिक्चर राइटिंग लिखने का एक बेसिक सा तरीका। अभी ज़रूरी नहीं है कि कल यही आपके एग्ज़ाम में है, बट एक बेसिक मैंने आपको रूट वाले जो चीज़ें थे वो थोड़ी चीज़ बताई है आपको यहाँ पे। तो इससे आपको ये चीज़ पता चल सकती है कि पिक्चर राइटिंग में लिखना कैसे है हमें वहाँ पे। ठीक है, इसमें आप थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप लोग थोड़ा पहले भी आप लोगों को एसएसबी के बारे में पता होगा, तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कोई एज, मोड, सेक्स बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सीधे जो भी आपका मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर को आप जो भी डेजिग्नेशन देना चाहते हैं, नाम और डेजिग्नेशन दीजिए, और उसके मन में क्या थॉट्स आए वो लिखिए। अपने थॉट्स को उसने इंप्लीमेंट कैसे किया वो लिखिए, और लिखने के बाद
आप बताइए कि उसका कंक्लूजन क्या आया। बट यहाँ कंक्लूजन वगैरह टॉपिक नहीं लिखना, एक पैरा में ही सारे कुछ लिखते चले आना, और आपको हाफ पेज से थोड़ा सा ज़्यादा लिखना है। लाइक अगर आप 75% एक पेज का आपने कोशिश करना है कि आप 75% तक लिखें, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं इंपॉर्टेंट ऐसे के ऊपर। तो जैसा कि इंपॉर्टेंट ऐसे के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस अपलोड किए हैं कि फार्मर्स बिल वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी बार। फार्मर्स बिल हो गए, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गई है ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा आपकी बार के लिए। तो फार्मर्स बिल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देख ले, और जो टेररिज्म वगैरह से टॉपिक्स हैं इनको देख लो, जैसे ग्लोबल टेररिज्म हो गया, टेररिज्म इन इंडिया हो गया, ठीक है। कोविड को एक बार आप देख लो। कोविड एक जनरल टॉपिक हो चुकी है, कोविड-19, बिकॉज अभी आप सभी लोगों को पता चल गया कि कोविड कहाँ पे सबसे पहले मिला था, अभी कोविड में क्या चीज़ें होती हैं, कोविड के प्रिकॉशंस क्या चीज़ें हैं, उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये जो सारी चीज़ें ये आप लोग सभी अब जान चुके हो इस चीज़ के ऊपर। तो आप लोगों को इसके बारे में अभी ज़्यादा पढ़ने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। और वैक्सीन्स वगैरह के बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि वैक्सीन किसने बनाई थी, नहीं बनाई थी। तो वैक्सीन वगैरह आप पढ़ लोगे, थोड़ा आपको हेल्प हो जाएगा वहाँ से। और इसके बाद जो आपके जनरल टॉपिक्स है, जनरल टॉपिक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना। आर्टिकल 370 के ऊपर, एबोलिशन के ऊपर जो था कि एबोलिश जब से हुआ उसके क्या इम्पैक्ट पड़े, ये देख लेना थोड़ा सा। आर्टिकल 370 को पक्का देख लेना एक बार, बिकॉज पे आ सकते हैं, ठीक है, एबोलिशन के ऊपर। ये पहले भी आए हुए हैं बट थोड़ा सा एक दो बार छोड़ के कभी कभी दे देते हैं वो। और आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं आपको, जैसा कि मेरे टेलीग्राम चैनल में मैंने अपलोड भी कर रखा है, तो जितने आपको मिलते हैं उसमें शायद ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ज़्यादा ईयर्स के नहीं हैं, तो आप अपने जिसे भी सीनियर या कलीग्स किसी से भी लेके आप पढ़ लो उसको, और जो टॉपिक्स हैं वो उन टॉपिक्स को देख लो, बिकॉज बहुत बार उसमें से भी टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं, मतलब 3-4 साल के अंदर जो है उनको एक बार आप देख लो, ठीक है, गो थ्रू हो जाओ उनसे। तो ये थी आपकी पिक्चर राइटिंग और ऐसे राइटिंग के ऊपर। बाद बाकी जनरल टॉपिक्स और भी हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है पहले से। तो ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो, इतने कैपेबल हो कि ग्लोबल वार्मिंग पे लिख सकते हो। अगर किसी को अभी भी डाउट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी पढ़ लेना। और एक चीज़ बताना था मेरे को कि जो मेरे पास नोट्स हैं उसके अंदर फार्मर्स बिल और न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी अच्छे से बताई गई है, तो आपको पढ़ने में थोड़ा ईजी होगा। नेट पर अभी पता नहीं आप गार्बल हो गए, ऑलरेडी आप एग्जाम्स दे के आए हुए हो, तो कितने प्रॉब्लम्स या कितनी चीज़ें को फेस करके आए हो, रात क्या पता सोए नहीं होगे CDD के चक्कर में, तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा अगर आपको एक जगह मिलती है तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसके लिए मैं अगेन आपको अपना नंबर वहाँ पे लिख देता हूँ, अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नोट्स पेड हैं, ठीक है। तो आपको अगर लगता है कि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बेझिझक और बगैर किसी संकोच के वहाँ पे कांटेक्ट करें। और एक चीज़ और कि यार प्लीज़ वीडियोज़ को थोड़ा लाइक कर दो, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड माय चैनल। और एक चीज़ और है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, शायद उनका भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए इसके चक्कर में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अगली वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको जो आज पेपर हुए थे आपके करंट एंड जनरल के CG80 वाले, उन पेपर को सॉल्व करके मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड करूँ आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।